नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रद्धा शाहने। आज मैं आपको एक नैतिक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है अंधेरे पर विजय। इसे बाल साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकार श्री धर्मपाल शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो जरूर किसी साहित्यिक कृति या लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि किताबों से की गई आपकी दोस्ती आपके जीवन को सुंदर और सफल बनाने में मददगार रहेगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के अच्छे लगने पर अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, तथा कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मुझे अपने बचपन की वह मनहूस घटना कभी भुलाए नहीं भूलती, जिसके कारण मेरी काली काली दो सुंदर आंखों की निर्मल ज्योति सदा सदा के लिए बुझ गई। तब मैं मुश्किल से 5 बरस का रहा हूँगा। बस केवल इतने थोड़े से दिनों के लिए ही आंखों का सुख मेरे भाग्य में लिखा था। तब तक मैंने जो कुछ देख लिया सो देख लिया। एक सुबह जब मैं जागा तो मेरे सिर में हल्का हल्का सा दर्द था और जी भी मिचला रहा था। कहाँ तो हर रोज मैं सबसे पहले उठता और उठते ही घर भर में उधम मचा देता था, और कहाँ उस रोज सूरज सिर पर चढ़ाया था, पर शरीर में ऐंठन के कारण मुझ में करवट तक लेने की हिम्मत न थी। माँ ने माथा छूकर देखा तो हल्का हल्का बुखार भी था। रह रहकर छींकें भी आ रही थी और जुकाम के साथ साथ खांसी भी उठती रहती थी। बात मामूली सी थी। माँ बाप पढ़े लिखे होते तो झट डॉक्टर के पास ले जाते। वह जांच पड़ताल करके दवाई देता तो बीमारी जरूर पकड़ में आ जाती, पर देहात के अनपढ़ लोग भला इतनी परवाह कहाँ करते हैं। मेरी माँ भी उन्हीं में से एक थी। वह बोली, दिन भर नंगा घूमता है ना, कहीं गर्म सर्द हो गया होगा, गुड़ की चाय पिएगा तो ठीक हो जाएगा। पर अगले दिन भी मैं ठीक न हुआ। उल्टे मेरा बुखार पहले से भी तेज हो गया। गले में भी कुछ सूजन सी दिखाई दी। माँ ने गला टटोला तो मैं चीख उठा, हाय दर्द! कहाँ? गले में? कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, लिहाफ लपेटकर चुपचाप सो जाओ। और माँ ने सर्दी का बुखार समझकर सचमुच मुझे लपेट लपाट कर बिस्तर में सुला दिया। तीसरी सुबह भी जब बुखार न उतरा और उसके साथ मेरे हाथ मुंह पर पित्ती के समान चकते से निकल आए तो माँ का माथा ठनका। वह भागी भागी गई और पड़ोस की दादी अम्मा को बुला लाई। दादी अम्मा गांव की सबसे बूढ़ी और सबसे सयानी औरत मानी जाती थी। मुझे पहली नजर देखते ही दादी अम्मा बुदबुदाई, मैं समझ गई मंजू रानी, तेरे बेटे पर तो देवी का प्रकोप दिखाई देता है। फिर क्या करूं दादी माँ? माँ ने पूछा। खड़ी खड़ी देखती क्या है री, भाग जा और पीपल वाले पंडित जी को बुला ला, बड़े चमत्कारी मानुस हैं वे। बस 2-1 बार झाड़ फूक देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बस जब तक इधर पंडित जी की झाड़ फूक चलती रही, तब तक शीतला माता की फुंसियां एड़ी से लेकर चोटी तक मेरे सारे शरीर पर फैल गई। दुर्भाग्यवश उनका सबसे जबरदस्त हमला मेरी आंखों पर हुआ। मानो शीतला माता मेरी दोनों आंखें मुझसे छीनने पर तुली हुई थी। आखिर एक समय ऐसा भी आया जब चेचक का असर मेरी पलकों और आंखों के भीतर भी होना आरंभ हो गया। आंखों पर ज्यो ज्यो इसका प्रकोप बढ़ता गया, त्यों त्यों मेरी आंखों की ज्योति बुझती चली गई। यह देखकर मेरे पिताजी ने एक दिन पंडित जी को सूचना दी, पंडित जी, गुरुचरण पाल की आंखें तो दिनों दिन बुझती जा रही है, अब क्या होगा? यह सुनते ही पंडित जी जोर का एक ठहाका लगाकर हंसे और बोले, बस
बस मैं समझ गया, गुरुचरण को जो भी सता रहा है, मेरे मंत्र के प्रभाव से वह अब भागना ही चाहता है। देखना, वह आंखों के रास्ते ही निकलकर भागेगा। हमने कहा था ना कि जाने वाले निकलते समय अपनी निशानी देकर जाएगा। मंत्र के प्रभाव से मेरे भूत तो क्या भागते, हाँ, मेरी नेत्र ज्योति हमेशा के लिए मेरे आंखों से दूर अवश्य भाग गई। तब मेरे माता पिता के होश ठिकाने आए, पर अब पछताए होत का। जब चिड़िया चुग गई खेत, तब तक मेरी नेत्र ज्योति बुझते बुझते बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में जब मेरे माता पिता मुझे लेकर आंखों के डॉक्टर के पास पहुंचे, तो वे बोले, काश कि आप लोग कुछ दिन पहले मेरे पास पहुंच जाते तो आपके बेटे की आंखें ठीक हो सकती थी, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब सिवाय अपने अंधविश्वास पर पछताने के और कुछ नहीं हो सकता। इससे हमारी आशा की अंतिम किरण भी बुझ चुकी थी। फिर भी जहाँ कहीं आंखों के किसी अच्छे डॉक्टर, हकीम या वैद्य का नाम सुनाई देता, मेरे माता पिता मुझे लेकर वहीं उसके पास पहुंचते। इस प्रकार मुझे लेकर वे जगह जगह घूमे। उन्होंने देश का कोना कोना छान मारा। मेरी नेत्र ज्योति लौटा लाने की खातिर उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। पर जब रोशनी मेरे भाग्य में ही नहीं थी, तो भला कोई क्या कर सकता था। हार कर हम लोग अपने घर लौट आए। निराशा के उन क्षणों में सिवाय अपनी करनी पर पछताने और आंसू बहाने के मेरे माता पिता को और कुछ नहीं सूझता था। मुझे पढ़ाने का न उनका कोई इरादा था और न मेरा दिल पढ़ने को करता था। मेरी सबसे बड़ी मजबूरी यह थी कि मैं जहाँ भी जाता, वहाँ घर के एक सदस्य को मेरे साथ आना पड़ता था। उनकी इस कठिनाई को मैं महसूस करता रहता। तभी एक दिन मैंने सुना कि मेरे जैसे एक नेत्रहीन विद्यार्थी ने परीक्षा में तृतीय क्रमांक प्राप्त किया है। यह सुनते ही मेरी भी सोई चेतना जाग उठी और मैंने सोचा, यदि यह विद्यार्थी नेत्रहीन होते हुए भी परीक्षा में तीसरे क्रमांक पर रह सकता है, तो क्या मैं पढ़ भी नहीं सकता? इस विचार से मेरे अधबुझे हृदय में बिजली सी दौड़ गई। एक बार फिर मेरे जीवन में नई आशा का संचार हुआ। मैंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि मैं भी पढ़ूंगा और जरूर पढ़ूंगा, हो सके तो उस नेत्रहीन से भी आगे। जिस दिन मैं ग्वालियर के अंध विद्यालय में प्रविष्ट हुआ, उसी दिन से मुझे लगने लगा कि मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंचता जा रहा हूँ। विद्यालय में मैं अकेला ही नेत्रहीन नहीं हूँ, मेरे जैसे अन्य भी 50 विद्यार्थी हैं। उनके सामने भी मेरी जैसी अनगिनत समस्याएं हैं, पर वे उनसे हार नहीं मानते, अपने जीवन को भार नहीं मानते, अपितु सब विघ्न बाधाओं का बहादुरी से सामना करते हुए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। फिर मैं क्या उनसे कुछ कम हूँ? मेरे तो माँ बाप, भाई बहन, घर घाट सब कुछ है, पर मेरे कई साथियों का न कोई अपना है न पराया। फिर भला मैं उनसे पीछे क्यों रहूं? प्रतियोगिता की इस भावना ने मुझ में इतना उत्साह भर दिया कि मैंने पढ़ने में दिन रात एक कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि पहले वर्ष ही मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया। अब मैं समझ गया कि जीवन में उन्नति करने का एक ही उपाय है, परिश्रम। अब अगली कक्षा में मैंने दुगना परिश्रम किया और उसमें भी प्रथम आया। बस तब से परिश्रम मेरे जीवन का एक अंग बन चुका है। इसी की बदौलत 8वीं कक्षा तक मैं किसी विषय में कभी फेल नहीं हुआ और मैंने प्रतिवर्ष प्रत्येक परीक्षा में प्रथम क्रमांक प्राप्त किया। 8वीं के बाद मुझे दिल्ली के अंध विद्यालय में प्रवेश मिल गया। यहाँ भी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में मुझे प्रथम क्रमांक प्राप्त हुआ। परिश्रम के साथ यदि मन की पूरी लगन हो तो वह सोने पर सुहागे का काम कर देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब एक नेत्रहीन बालक गुरुचरण अपने परिश्रम, स्वावलंबन
और लगन से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो जरूर इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिए और इसकी कहानी की सीख से सबक लीजिए। धन्यवाद।